ਜੀੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ ਪਰਮਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੋ ਕਹੋ ਤਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਤਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਸਤਿਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਅਰਜਾ ਖੋਰਦ ਸੁਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਅਰਜਾ ਖੋਰਦ ਸੁਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਹੇ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਇ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਇ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਇ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਭਾਵਾਂ
7ਵੀਂ पौड़ी की विचार की जरूर सी, पर कुछ गुरमुखा वालों हुक्म होया कि इस पौड़ी की विचार फिर की जाए। आओ वाकई गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी जिहड़ी सतगुरु की हजूरी विच मैं अर्थ कर रहा, सब तो ज्यादा टीके अर्थ धन गुरु नानक साहिब जी की बाणी जपजी साहिब दे होए, सैकड़ियां की तादाद विच आपां कह सकते हैं। पर कमाल की गल यह कि जदों भी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचारांगे ना, ते हमेशा कोई ना कोई सतगुरु एक नवी गल सुझा देंगे, ते कई बारी कल दे कीते हुए अर्थ जिहड़े ने वो अज ते लागू नहीं होंदे। भावां कि मैं इस पौड़ी दे अर्थ करके गया, पर अज जदों भाई संतोख सिंह दा गर्भगंजनी टीका पढ़िया, कुछ विद्वानां दे होर अर्थ पढ़े ते सतगुरु ने होर बख्शिश कर दी कि इहदे अर्थां नूं होर सुखैन कर दिता। आओ हजूर दी इस पौड़ी दी विचार आपां आरंभ करिए। मेरा सतगुरु गुरु नानक बाबा आप मेहर करे, साडे सारियां दे अंदर नूं इकाग्रता टिकाओ बख्शे, तां जो आपां गुरुदेव दे इन्हां पवित्र बचनां दी विचार सतगुरु दे प्रेम विच भेज के ते ये नहीं जो विचार आपां कर लगियां बस ये हद नहीं, केवल आपो अपनी सुरत जिथों तक मनुख दी पहुंचदी है, जिन्नी को सूझ गुरु देंदा है सिर्फ ओनी विचार करने आ। असल विच ये पूरे दी बाणी है ते पूरे दी बाणी दे अर्थ भी आप वो पूरे ही कर सकदा है। अधूरे मनुख कोल की समर्थ है। सतगुरु कृपा करन, करो बख्शिश आप माई भाई, इकाग्रता बख्शो, बड़े प्यार अदब दे नाल उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। करो मेर गुरमुखो, फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी ने जपजी साहिब जी दी 5वीं ते 6वीं पौड़ी दे अंत विच एक अरदास उस प्यारे वाहिगुरु सतगुरु दे चरनां विच कीती ते उस अरदास दे शब्द ने गुरुदेव ने उस मालिक दे दर तो कुछ मंगिया। 5वीं ते 6वीं पौड़ी जदों संपूर्ण हुई ते साहिब ने उस मालिक की सिफत करदियां ओदे दर तो कुछ मंगना कीता। साहिब ने एक तां बचन किया, इन्हां दोनों पौड़ियां की संपूर्णता ते पंक्तियां दोवां पौड़ियां विच अंत इक्को जिहियां आईयां। एक तां अरदास कीती कि प्रभु इन्नी समझ पै गई है कि जितने भी ऐ सृष्टि दे जीव ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਤੂੰ, ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ, ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਾਤਾ ਪੁੰਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਦਾਤਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ मैं भी एक भरोसे यकीन नाल तेरे दर ते मंगण आया। ते सतगुरु ने 5वीं ते 6वीं पौड़ी विच ओ दात मंगी जिहड़ा सिੱਖੀ दा आधार है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ बिना सिੱਖੀ नहीं, उस दात तो बिना सिੱਖੀ दी गल छड्डो, मनुख दा जीवन ही प्राणी मात्र दा निभल है। ਉਹ दात किहड़ी मंगी? ਅਸੀਂ पढ़िया साहिब कहंदे ने गुरा एक दे बुझाई। मैनू एक गल समझा दे, आपां पिछली पौड़ी नूं आधार बना के अगली दे अर्थ करांगे। गुरा एक दे बुझाई, की गल समझा दे? सबना जियां का एक दाता, सारे जीवां दा दाता एक है, पर एक कृपा मेरे ते कर दे सो मैं विसर ना जाए। ਇਹਦਾ मतलब सिक्खी दी आधारशिला इस पौड़ी विच आरंभ हो गई। कह लगे जे वो विसर गया ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच गुरु नानक साहिब ने साडियां नजरां विच जिंदा मनुख होवे जिहड़ा अपनी जबान तो बोलदा है, जिहड़ा अपने नेत्रां नाल देखदा है,
ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਕੇਵਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਛੋੜਾ, ਵਿਸਰ ਜਾਣਾ ਮੌਤ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਨ ਵਿਸਰਨ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਵਿਸਰਨ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 4 ਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ। ਮਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5ਵੀਂ ਤੇ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਤ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਸਰੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਭੁੱਲੀ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰਨ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ, ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਚੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਉਮਰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਬ ਲਗ ਜੋਤ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਵਰਤੈ। ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਪੈਰ, ਪੈਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ। ਜਬ ਲਗ ਜੋਤ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਵਰਤੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਆਪਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਬੂਝੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ। ਜਬ ਲਗ ਜੋਤ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਵਰਤੈ, ਆਪਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਬੂਝੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਲਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲਚ ਕਰੈ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਲਾਲਚ ਕਰੈ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ, ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸ਼ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਰੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਏਗੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਅਭੀ ਵਿਸਰਨੇ ਕਦੋਂ ਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ।
जे थोड़ी जी समझ आई, थोड़ा जा उच्चा उठे ते बच्चा इकल्ला नहीं रहना चाहता। ध्यान रखना, बच्चा जदों भी इकल्ला रहेगा रोएगा जदों मां ते पिता कोल होणगे, जां बापू पिता चुक लवे जां मां चुक लवे, वो बच्चा इक्को दम चुप करेगा, ਉਹਦੇ अंदर टिका आ जाएगा। वो विद्वान कहता थोड़ी जी बच्चे नूं होश आई ते मां ने सोचिया मैं ਇਹਦੇ ਤੋਂ दूर हो के कोई काम करदा करा, बच्चा रोण लगदा है। सुरती ਉਹੀ है, मां थोड़ा जिहा विछोड़ा पैंदा है ते रोण लगदा है ते मां ने कुछ खिडौणे खरीद के ले आंदे बाजार विचों। जदों बच्चा रोण लगदा है ते इक्को दम मां ਉਹਦੇ सामने खिडौणे कर दईए ते ਉਹੀ बच्चा रोंदा होया चुप कर जांदा। कहण लगे फर्क पै गया हुण तक्को। पहला ਉਹ ਸੀ कि मां दे हत्थां तो बाहर जाना रोंदा सी, फिर समा आया कि मां दे हत्थ ना लगने, जे कोल बैठी ना होना तां रो पैना। हुण दूरी इन्नी कु पै गई, खिडौणे ने इन्ना कु परचा लिया, मां दूर भी चली जाए ते वो बच्चा जिहड़ा चुप करन लग पिया, खिडौणे नाल परच गया। कहण लगे परत के ਉਹੀ मनुख दा बच्चा है। जदों खिडौणा हत्थ विच पकड़िया, कोई जीव ਉਹਨੂੰ नजर आया, वो विद्वान लिखदा कोई बिल्ली कोई कुत्ता नजर आवे इकल्ले नूं ते बच्चा इक्को दम रोण लग पेगा ते मां नेड़े आवे ते चुप कर जाएगा। ਉਹੀ बच्चा थोड़ा जिहा अगे जांदा है, गली महल्ले विच खेडदा है ते जदों ਉਹਦੇ नाल ते साथी खिडौणा खोण तां ਉਹ रो के मां नूं आवाज मारेगा। ਉਹੀ बच्चा जदों जवान होया, दुनिया दे धंधे विच परच गया, अपने मित्रां दोस्तां विच परच गया ते उसे बच्चे नूं मां बाप दी याद भुल्लण लगी। कहण लगे जदों ਉਹੀ कमाई करदा करदा किते दूर चला गया ते बच्चा ਉਹੀ है जिहड़ा हथ पहचानदा सी, बच्चा ਉਹੀ है जिहड़ा मां तो दूर नहीं सी रहिंदा, गली भी जाना तां मां नूं आवाज देनी। अज ਉਹੀ बच्चा है, किन्ने साल बतीत हो जाण ते कई वारी मां नूं चेते भी नहीं करदा। वो कहंदा एक मनुख दी हालत है, जदों कोई निरंकार नूं भुलदा है, पहला जदों इहदी सांझ पई है ते गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने सवास सवास इहनूं कदी करतार दा निरंकार दा नाम नहीं भुलिया। नाम भुलना इहदे वास्ते मौत सी। साहिब ने बाणी विच बचन कीते, कहण लगे सवास सवास उहने चेता कीता ते जदों संसार ते आया, बस संसार दी हवा लगी, वो निरंकार विसरिया ते उस निरंकार दे विसरन दी देर सी। आ दुनिया दे पदार्थिक खिडौणियां दी तरन लगन लगे। ਉਹੀ बच्चा जिहड़ा मां दा विछोड़ा नहीं सहिंदा, खिडौणियां विच इन्ना कु परच गया, ਉਹਨੂੰ ਉਹ मां ते बापू दा चेता ही भुल गया। कहण लगे जीव इन्हां खिडौणियां विच परचिਆ, फिर इन्ना कु दूर हुंदा गया जदों सारी उम्र निकल गई। जिस निरंकार तो बिना एक खिन नहीं सी रह सकता, हुण एक खिन उस निरंकार नूं कदी चेते भी नहीं करदा। साहिब ने बाणी विच कहा, कहण लगे जिन्हां नूं ओ विसर जाए उन्हां वास्ते बड़ा वड्डा दुख है। बाबे फरीद ने तां जिन्हां नूं विसरिया ते साहिब ने विसरन दा कारण भी दसिया। कहण लगे कि विचों गर्भ निकल आया, खत्म विसार दुनी चितलाया, पदार्थां भी जुड़ गया। साहिब ने क्या दूजा पैरा रहन कै वणजारिया मित्रा, विसर गया ध्यान। गुरु नानक साहिब कहने तू विसरी ना गुरा, एक बेबुझाई सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। बाबा फरीद कहते ने, कहन लगे रते इस खुदाए रंग दिदार के, विसरिया जिन नाम ते भूवे भारतीय। दाता मैनू विसर ना जाए, जिन्हां नूं विसर जाए वो धरती ते केवल एक बोझ ने। साहिब बाणी विच कहंदे ने ना, की विसरै दुख बहुता लागै, क्यों तू विसरना पिया, किरपा कर तेरा विछोड़ा जिहड़ा वो दुख बन जांदा है। हजूर ने 7वीं पौड़ी विच कहा, कह लगे जिन्हां नूं फिर दाते उसने दात दित्ती, ਉਹਨੂੰ उम्र दे दी। हजूर कहते हैं मनुख की उम्र 4 युग भी हो जाए। कह लगे जे 4 में सबर नहीं आया, यदि उम्र 40 युग हो जाए। साहब कह लगे जिथे भी धरती भी जाए अपना चंगा नाम रखावे। ते हजूर ने एक बचन किया, जे तेरे अपने अंदर
तू उस मालिक नूं कदी याद नहीं कीता ते इन्नी उम्र राज भाग लैके दुनिया के लोग तां खुदगर्जी करके तेरे पिछे तुरनगे, पर मेरे निरंकार दे घर विच तुरना है। तेरे सिर ते एक दोष लाया जाएगा ते वो दोष कहदा है कि जिहदे नाल वादा करके आया से ओनू तू विसर क्यों गया। कहन लगे फिर नीचां विच नीच थापिया जाएगा, ओदा विछोड़ा, ओनू विसरना, ये सब तो वड्डा दोष ही। पर मनुख दी बिरती जदों बाजमुखी बिरती नाल तकदा है ते इन्हां को ये मुकाम बना के बैठ जाता है, शायद मैं इस संसार तो परख के जाने नहीं। साहब कहंदे रस कई तरह के ने, ये भी तो साहब ने अज की पौड़ी विच कहा, बंदे नूं रस है, मेरी उम्र होवे लोग मैनूं चंगा कहण। कई लोग दौलत करके चंगा बनते ने, अपना नाम बनाना चाहते हैं। कई मनुख जिहड़े ने वो विद्या करके नाम बनाना चाहते हैं। कई मनुख बदमाशी करके नाम बनाना चाहते हैं। कई मनुख राज गद्दी ते बैठ के नाम बनाना चाहते हैं। साहब कहंदे भावें सारी दुनिया तेरे थल्ले डर के तेनूं चंगा कहे, जे मेरे वाहिगुरू ने चंगा ना कहा ते दुनिया दे चंगे कहण दे नाल कदी छुटकारा। बंदे दी एक बिरती है अपने आप नूं सलाहना। हजूर ने श्री राग दे अंदर एक बचन कीता है ते करीब करीब आपां सारे कोई करोड़ां विचों एक अद्धा जिहड़ा इस बीमारी तो बचिया है, नहीं ते ये सब दे अंदर बैठी। हजूर दा बचन आउंदा है, शायद कितने लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुरदार। मैं अर्ज जड़ी पंक्ति करनी, लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुरदार, पर निंदा पर मल मुख सुधी। ये वाक पाठ वखरा वखरा पर मल ते जे परमल कट्ठा पाठ कर देंगे परमल दर से महक, ते जदों पाठ वख वख करांगे पर मल दर से बगानी महल। शायद कहने लब कुत्ता लाल जेड़ा कूकर की तरह मेरे अंदर भौंकदा है। कूड़ चूड़ा झूठ बोलना एक नीवी बिरती है। ठग खादा मुरदार किसी के हक नूं खो के खाना, ये इस तरह जिवें मुर्दा खा रहा हो। लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुरदार, पर निंदा पर मल मुख सुधी। हुण इत्थे सुधी दर ते शुद्ध नहीं, इत्थे सुधी दर ते सारी दी सारी। पर निंदा बगानी निंदिया करनी, पर मल मुख सुधी। इस तरह जिवें बगाने की गंदगी अपने मुंह दे विच पा लैण। साहब दी बाणी दा शब्द कहन लगे, पर निंदा पर मल मुख सुधी, अगन कोड़ क्रोध चंडाल। अगला बचन कहन लगे, दातिया रस कस आप सलाहना, एक कर्म मेरे करतार। कहंदे एक नीवा नीच कर्म मेरे अंदर है। जिथे चार बंदे बैठे होण मैनूं ओनी देर तक सबर नहीं आउंदा जिन्नी देर तक मैं अपनी सिफत आप करके ते लोकां दे मुंह तो सुन ना लवां। रस कस आप सलाहना, इहदा मतलब अपनी सिफत सलाह करनी। साहब कहंदे चंगा नाम रखाए कै, रस कस आप सलाहना, अपनी सिफत करनी, लोग मैनूं चंगा कहण। साहब कहंदे ने यह भी एक कारण ही उस प्यारे नूं विसरन दा। रस कस आप सलाहना, एक कर्म मेरे करतार। ते सतगुरु ने दूजा प्रमाण भी श्री राग विच दिता। केवल राजे नूं नहीं, चेते रखना प्यारिओ, जदों परमेश्वर दात दिंदा है, कई बारी जदों बंदगी की दात भी दिंदा है ना, ते लोकां विच वावा वावा मिल जाए, चेते रखना बंदा दात नूं लैके अवेसला हो जाता है, उस बेतार नूं भुल जाता है। हजूर कहंदे मैं बेअंत ऐसे तके ने जिन्हां ने भजन बंदगी दे इन्ने को परवाह चला दिते, पर जिथे आ गई गल उस प्यारे दे दर ते प्रवान होण दी, साहब कह लगे खीर ते मैं थिड़क दे कोई भी तके। हजूर दी बाणी दा एक बचन, साहब कहंदे पूज लगे पीर आखी है। कहंदे जे तू इन्नी को उपासना करें, लोग तेनू पीर पीर संत संत महापुरुष कह के पूजन। पूज लगा पीर आखी है, सब मिले संसार, लोग तेनू अगे हो के मिलन। कह लगे नाउ सदाए अपना, कोशिश करे कि लोकां विच मेरा नाम बन जाए। पर नहीं प्यारिओ, सिख नूं गुरु ने एक गल दसी है, कहंदे जे तू रब दे नाम नूं पाना चाहना है ते अपना नाम तेनू मिटाना पएगा। अपना नाम मिटाण दा मतलब ये नहीं कि
कई बार आप कह देने छड्डो जी मैं तो सेवक ही की ना लेना, जिन्नी देर तक अपना ना तो साडा मिट ही जाना है। जिदन मौत होगी वध तो वध पुत्र पोतरे पड़पोतरे चेते करनगे, एक दिन तो साडी पीढ़ी विचों ना मिट जाना है। अपना नाम मिटाण का मतलब है अपनी होंद नूं मिटाना, अपने आप को खत्म कर देना। साहब ने सेवक की परिभाषा ही दी है, कह लगे नानक सेवक सोई आखिए, जो सिर धरै उतार जिहड़ा अपने आप को मिटा देंदा है। जो सिर धरै उतार सतगुरु का भाना मन लै, शब्द रखै और तार हिरदे विच गुरु का नाम टिकाए। जे नाम टिकाना है अपने नाम नू अपनी होंद नू मिटा दे। यही कारण साहब कहते ने प्यारिया, पूज लगा पीर आखिए, सब मिले संसार नाउ सदाए अपना, खोवा खोवा सिद्ध शुमार। कह लगे प्यारिया, जा पत लेखा ना पवै सबा पूज खुमार। जिन्नी भी पूजा की लोकां ने नमस्कारा कीतियां, लोकां ने वाह वाह की, जे मेरे प्यारे दे चरनां विच परवान नहीं होया ते तेरी कीती हुई पूजा सारी निभल चली। साहब कहंदे ने भावें तेरे कोल दौलत विद्या करके तेरी वाह वाह होवे, लोग नाम करके तेनू चुकन, दुनिया विच चंगे कर्मा करके तेनू चुकन, लोग तेरी ताकत नू वेख के तेरे पीछे तुरन, लोग तेरे धन नू वेख के तेरे पीछे तुरन। जे तू प्यारे की कृपा नहीं लई, जे तू अपने उस प्यारे वाल कभी नजर नहीं टिकाई ते तेरी उस दर से कोई कीमत नहीं हो पैनी। साहब सच्चे पिता ने इहो जिहे प्रमाण भी दिते। ज्ञानी ज्ञान सिंह ने तवारी गुरु खालसा विच एक बड़ी प्यारी घटना दी। साहब का जिक्र किया, उन्होंने रोम देश नूं गए ते बादशाह कारू नूं मिले। भाई कान सिंह नाभा ने जो कारू शब्द आपां महान कोश विचों देखने हैं तो वह कहते हैं कारू जिहड़ा है हजरत मूसा दे वेले होए है, इहदे विच कोई शक नहीं। वो नाल लिखते हैं भाई संतोख सिंह होरां ने सूरज प्रकाश के अंदर रोम देश का कारू बादशाह एवें किते मनोकल्पत तरीके नाल कह दिता है। हुण जदों आपां खोजीए पढ़ीए तो कहते तवारी गुरु खालसा विच ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखते हैं बिल्कुल ठीक है। एक मूसा के वक्त कारू बादशाह होया ते जिहड़ा गुरु नानक साहब नूं मिलिया इसका नाम सी सुल्तान हमीद कारू। ये गुरु नानक साहब दे वेले होए। जिहड़ा मूसा दे वेले होया ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखते हैं इन्हें 40 गंज दौलत इकट्ठी की है ते जिहड़ा गुरु नानक साहब दे वेले सुल्तान हमीद कारू होया ज्ञानी ज्ञान सिंह दे मुताबिक इन्हें 42 गंज दौलत इकट्ठी की। ये ओ कारू जिन्हें कबरां भी पटा दित्तियां, ओ कारू जिन्हें अपने राज विच कौडियां ते बदामां नाल लैण देण कीता। ते लिखदे ने विद्वान सज्जन मेरे गुरु नानक साहब ने उत्थे कृपा की। रूम देश विच बेअंत पीर फकीर जिहड़े ने झुके ने, साडे कोल तां केवल ओ थावां ने ना जिथे किते नूं समझ पई कि गुरु नानक साहब दे चरण इत्थे पए ते भाई गुरदास कहंदे ने गुरसिखा गुरु नानक साहब ने सारी धरती नूं तारे, केवल इस धरती नूं नहीं जेड़े खंड ब्रह्मंड तेनू नजर नहीं आउंदे पए गुरु नानक दी मेहर उन्हां खंडा ब्रह्मंडां विच भी वरदी पई। साहब सच्चे पिता उत्थे गए, जितने काजी मुलाने ने सारे झुके ने। अखीर ते इन्हां काजियां मुलाणियां ने एक अर्ज कीती सी गुरु नानक साहब ऐ खुदा दे नूर तू खुदा दा रूप है, जे दुनिया दा दुख कटना है एक कृपा कर दे। मैं अर्ज कर रहा जितना मर्जी वाह 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 लै लै मना, जे उस प्यारे की नजर में परवान नहीं तो सब कुछ थुत है। कह लगे सतगुरु एक कृपा कर, इत्थे सुल्तान हमीद कारू है जिसने लोकां दे घरां विच 1 रुपया नहीं छड्डिया, उन्हें मुर्दियां दियां कबरां भी खोल दित्तियां ने। जे किते कृपा करे साडा उपदेश ओदे उत्ते कोई असर नहीं करदा, पर सानू यकीन है तेरे मुख तो निकलिया होया बचन ओदे अंदर नूं विंधदा है। तेरे सामने वो कदी टिक नहीं सकना, तेरी उन्हें चाल झलनी नहीं। मेरे हजूर ने उत्थे कीर्तन कीता ते कहंदे ने सुल्तान हमीद कारू ओनू किसे दसिया एक फकीर आया ही पहुंचया,
ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾਈ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੰਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਪੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਉਹ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੰਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੀਲੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਇੰਨਾ ਟਿਕਾਏ ਸੁਲਤਾਨ ਹਮੀਦ ਕਾਰੂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੱਗ ਪਏ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੰਕਰੀਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਢੇਰ ਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ, ਸੁਲਤਾਨ ਹਮੀਦ ਕਾਰੂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਫਕੀਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਕੰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੇ? ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹਮੀਦ ਕਾਰੂ ਪਰਲੋਕ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੇਜ ਪਿਆ ਬਣਾਣਾ ਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸੋ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਊਠ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣਾ, ਸੇਜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹਮੀਦ ਕਾਰੂ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਹ ਉਹ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ, ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸਹਿ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹਮੀਦ ਕਾਰੂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੀਵੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਊਠ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਜਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਈਏ ਕੱਢ ਕੇ 42 ਗੰਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਊਠ ਲੱਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਊਠ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਊਠ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋੜੀ, ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਜਣਾ ਇੰਨਿਆਂ ਊਠਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੀਚੈ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਜੋ ਦੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕੀਚਾ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਜੋ ਜੇਵੈ ਖੁਦਾਏ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਜਮੀ ਪਰ ਸੋ ਹੋਸੀ ਫਨਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ दाइन व दौलत कसे बेशुमार, ना रहेंगे करोड़ी ना रहेंगे हजार। ना इसे करोड़ा वाला टिके ना हजारां वाला टिके, जे ओदी किरपा नहीं तेरे तू ओनू देखदा नहीं पिया ते तेरा सब कुछ नेफल है। सहब सच्चे पिता ने अमृत ने बाणी विच भी यही बचन कीते ने ते अज गुरुदेव ने जिहड़ा बचन कीता कहन लगे जे जुग चारे आरजा अर्थां वल जरूर ध्यान देना। ते हो सकदा मैं भुल्ला, तुसी किरपा करके जरूर दस्या जे सूझवान सज्जन, जे जुग चारे आरजा, जे दर ते जे कर जुग चारे आरजा। जे मनुख चार युग मन्ने ने, सतयुग त्रेता द्वापर ते कल युग। जेकर तेरी उम्र चार युगां जिन्नी हो जाए, कहन लगे फिर इत्थे भी सबर नहीं। मनुख कदी नहीं चाहता कि मेरी मौत होवे, ये तो मरदा होया भी सोचता है किते 4 दिन होर मिल जान ते रब्बा किते होर दुनिया दे चोई तमाशे देख ही जान। मौत तो बंदे नूं भय हुंदा है। मैं पिछले दिन एक अर्ज कीती सी एल सबरांटे, केवल गुरु नानक साहब दा घर ऐसा है जिहदे विच बैठा होया सिख मौत दी इंतजार करदा है। कहंदा जिंदा भी जुड़िया वां
बस ठीकरा भनन दी देर एक परदा ही है, इनू भन के सदा लई तेरे चरनां विच लीन हो जाना। कहंदे ने जे जुग चारे आर जा होर दसूणे होए, इस तो 10 गुणा होर यादी हो जाए, तेरी उम्र 40 जुग हो जाए, नवा खंडां विच जाणीए, नवा खंडां दर ते जितनी भी सृष्टि है सारे लोग तेनू जानदे होण, नाल चलै सब कोई, ते जिधर तू जाना किसी गली विचों निकले, इत्थे कली राजे की गल नहीं, इहदे विच संत भी, इहदे विच विद्वान भी, इहदे विच राजा भी, इकल्ली राजे की गल नहीं कीती। कहन लगे कोई भी होवे जिहदी वाह 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 होवे, कहन लगे नाल चला सब कोई। लोग जदों तू आवे तेरे पिछे काफले बना के तुरन, लोग तेरे पिछे जेड़े ने वो आप तुरन तेरी जय जयकार करन। मैं अर्ज की सिख दे अंदर नाम उदों टिकदा जदों अपने नाम नूं मिटांदा है। भाई साहब भाई हीरा सिंह गुरु घर दे कीर्तनी होए ने, मैं कई बार उन्हां दे जीवन विचों अर्ज करना हुंदा। भाई साहब ने अपना चलाना देहरादून कीता सी ते कहंदे ने अंतले समय एक अरदास करके गए सन, गुरु नानक साहब एक किरपा मेरे ते करी, एक तां मेरे गुनाहां नूं बख्श दई, पता नहीं किन्नियां को भुलां कीतियां ने, ते कहंदे दूजा जिद्दन मेरा अंतला समा आवे मेरे पिछे लोकां दा इकट्ठ ना होवे, क्योंकि मेरे कर्म ही इहो जे नहीं, मेरे पिछे तां एक बंदा भी नहीं तुरना चाहिए। कह लगे अगली गल किसे क्या आपां तुहानूं अमृतसर दी धरती ते ले जावांगे, ते भाई हीरा सिंह ने कहा नहीं, जिस थां ते गुरु रामदास दे पुरब ते गुरु ग्रंथ साहिब दे पुरब ते लोकां दे काफले गुरु पिछे तुरदे ने, देखो मेरी इस मिट्टी दे पिछे किते लोकां दा काफला ना तुरे। कहन लगे ना केवल गुरु दा रहे, कहंदे ने मान लिया जाए कोई मनुख विद्वान होवे, सम्राट होवे, धन वाला होवे, उन्हें भजन बंदगी कीती होवे, नाल चला सब कोई, पर कहन लगे चंगा नाम रखायक है। इत्थे शब्द साहब ने जिहड़ा वरतिया रखायक है, एक हुंदा लोक रखण, इहदा मतलब दुनिया विच ओहदी इक इच्छा होवे, रखायक है शब्द विच रमजे लोक अपने लोकां विच प्रभाव बनाए ते मूंह इधरी लोकां तक गल पहुंचाए कि मेरे नाम नूं तुसीं चंगा कहो। अपनी दौलत के प्रभाव नाल, अपनी पदवी के प्रभाव नाल, विद्या के प्रभाव नाल चंगा नाम रखाए कै, जस कीरत जग ले, लोक उहदी सिफत करन, लोक उहदी कीर्ति करन। हजूर ने अगे बचन किया कि जे तिस नजर न आवे, वैसे पिछे मैं अंत करके गया था, जे तिस नजर न आवे, जे ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਕਰੈ ਮਨ ਭਾਣੇ, खसमै नजरी कीड़ा आवे जेते चुगै दाने। कह लगे ओदी नजर भी तां कीड़े भी आउंदे ने। साहिब दी बाणी पढ़ने कह लगे सबना ऊपर नजर है तेरी, हे मेरे वाहिगुरू तेरी सारे ऊपर नजर है, किसे थोड़ी, कह लगे किसे उत्ते थोड़ी नजर है, किसे थोड़ी, किसे है कनेरी, किसे उत्ते ज्यादा नजर। कह लगे ओदी नजर सब तेरे ओ वेखा है, ओना नजर ना आवे। जे तिस नजर ना आवे, ओदा अर्थ करते ने गुरमुख प्यारे कि जे तेनू इन्ना कुछ लैके अपना आप नहीं तू पहचानिया, उस वैगुरु नू तू तकिया नहीं, तो चेते रखी। साहब कह लगे तो बात ना पूछे कि तेरी किसी ने बात नहीं पूछनी। जे तिस नजर ना आवे, कह लगे जे तिस दर ते उस मनुख नू, इस तिस दर ते वैगुरु नहीं उन्हें कीता। कह लगे जे तिस किनू, जिदे बारे कहते हैं जे जुग चारे आर जा, जे तिस जे उस मनुख नू नजर ना आवे, ओ वैगुरु नजर नहीं आया, ओदे नाल पहचान नहीं बनी, तां बात ना पूछा कि तेरी उस मालिक दे दर ते किसी ने बात नहीं पूछी, तेनू किसी ने पूछना नहीं।
ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਣਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਣਾ। ਏਡੋ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜਾ, ਨੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਵਾ ਉਹ ਵੇ ਜਿਨੇ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਅਕਿਰਤ ਕਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਨੁੱਖ ਨੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਨੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਥਾ, ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿੰਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀੜਾ ਨੀਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੈੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਨਖਿੱਧ ਨੇ, ਨੀਚ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਹੇਗਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਭਲੀਏ ਇਹਨਾਂ ਲੁਕਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਇਹ ਢੱਕ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਲਿਜਾਨੀ ਪਈ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮਾਸ ਹੈ ਕੂਕਰ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਤ ਭਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਢੱਕਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪੈ ਲੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਕਿਰਤ ਘਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਖਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਨੀਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧਾ ਪਾਏ ਕਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ, ਧਰਿਆ ਮਾਨਸ ਖੋਪੜੀ ਤਿਸ ਮੰਦੀ ਵਾਸ, ਢੱਕ ਲੈ ਚੱਲੀ ਚੂੜੀ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ, ਰੱਤੂ ਭਰਿਆ ਕੱਪੜਾ ਕਰ ਕੱਜਣ ਤਾਕ, ਢੱਕ ਲੈ ਚੱਲੀ ਚੂੜੀ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ, ਆਸ ਸੁਣਾਏ ਪੁੱਛਿਆ ਲਾਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਖਿੱਧ ਅਕਿਰਤ ਕਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰੀ ਭਵੈ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮਤ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਦੌਲਤ ਐਸ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਸਮਰਕੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਬਲਵਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਤੇ ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਹਿਲੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਅਕਸਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਢੁਕਦੀ ਪਈ ਏ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ, ਕਥਾ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਵਾ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜ਼ਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਦੇਖਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨਾ ਮੀਤ, ਚਾਲੇ ਤੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਬੀਚੈ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂ ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਾਵਾ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਬਹਿਲੋਲ, ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉਹਨੇ ਤੱਕੀ ਤੇ ਉਸ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਕੋਲ ਨੇ। ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਮਰਕੰਦ ਦਾ ਹਾਕਮ ਆਇਆ।
ਉਹਨੇ ਤੱਕਿਆ ਫਕੀਰ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਡਰੇ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਜਦੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਖੋਪੜੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤੱਕਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੈਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਮਲੇ ਦੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਤੇਰੀ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮਾਣ ਮਤ ਕਰੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਰਾਣੇ ਭੋਏ ਸਵਣ। ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਸਰਾਣੇ ਭੋਏ ਸਵਣ, ਕੀੜਾ ਲੜਿਓ ਮਾਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਣ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੀੜੇ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਕੇਵਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਰਾਣਾ ਭੋਏ ਸਵਣ, ਕੀੜਾ ਲੜਿਓ ਮਾਸ। ਕੇਤਰਿਆਂ ਜੁਗ ਵਾਪੜੇ, ਕੇਤਰਿਆਂ ਜੁਗ ਵਾਪਰੇ, ਇਕਤ ਪਿਆ ਪਾਸ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਲੋਇਣ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਸੇ ਲੋਇਣ ਮੈਂ ਡਿੱਠ। ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚਲੀ ਗਈ? ਕੱਜਲ ਰੇਤ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਸੇ ਪੰਖੀ ਸੋਏ ਬਗਿੱਠ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ ਮਤ ਮੈਲੀ ਕੋਈ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਗਹਿਲਾ ਰੂਹ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਸਿਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਚੰਗਾ ਪਰ ਰਾਜ ਮਤ ਮਾੜਾ। ਰਾਜ ਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਪੈ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਖਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਕਿਆ ਛਿਪਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਜੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਭਾਵ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਗੋਡੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਲਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਸਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇਈ
मैं किते राज मध विच इन्ना को अन्ना ना हो जावा कि दाता तेरी दात लैके तेनू सदा वास्ते मैं भुल जावां। जे दात दी आ मेरे ते नजर करी। शायद मैं अर्थ कर रहा ये नहीं कह रहे कि राज भाग माड़ा। साहब जी कहते ने ओदी नजर तो बिना सब कुछ ही माड़ा। जे ओदी नजर नहीं तो धन भी कोई अर्थ नहीं रखता। जे ओदी नजर नहीं तो प्यारिया राज भाग भी कोई अर्थ नहीं रखता। जे ओदी नजर नहीं तो तेरी आ दुनिया की शोभा भी कोई अर्थ नहीं रखती। जे ओदी नजर नहीं तेरी विद्या भी कोई अर्थ नहीं रखती। जे ओदी नजर नहीं तो लोगों के अंदर जितनी भी तेरी बनी है ये किसी भी अर्थ नहीं। तां परवान जे ओदी नजर तेरे उत्ते खुली है उन्हें एक भावना बना ली गुरु रामदास तू मेरे ते नजर की ते वाकई प्यारियो राज भाग लैके भी वो नजर ही मंगता रहे। हर मनुख अंदर अवगुण होंदे ने। जे वो राम बाग अंदर जांदा ते तकदा ओदे सिर ते चांदी एक तानी है। हैदराबाद के नवाब ने भेंट की ते नजर भर के चांदी नूं तकदा ते इको दम नौकर नूं आवाज देंदा कि मेरे सिर तो चांदी उतार दो। उस वक्त उस चांदनी नूं लैके दरबार साहब आउंदा ते आके कहंदा गुरु के प्यारिओ इतनी कीमती चांदी जिहदे अंदर सोने की तार नाल कढ़ाई की है, जिहदे अंदर कीमती मोती लटकदे होण, ये चांदी मेरे सिर ते नहीं शोभदी। मैं तां हड्डियां पिंजर आ मिट दा बनिया वां। ये चांदी तां मेरे गुरु रामदास दे घर भी चंगी लगदी है। अगों पुजारियां ने एक गल कही सी, कहण लगे शेरे पंजाब जेड़ी चांदी एक बारी किसी मनुख के सिर ते लगदा वो गुरु रामदास के दर से नहीं झुल सकती। ये तेरी चांदी परवाह नहीं। हुण जे किते राज मत हुंदा ते पुजारियां नूं भी डांट के कहंदा कि मैं तुहानूं पता नहीं कि इस धरती का राजा वां। ते दोनों हाथ जोड़ के जट जीत सिंह सीकर लिखदा है, दोनों हाथ जोड़ के अकाल तख्त ते खलो गया पल्ला पा के कहंदा जे ये गुरु रामदास के सिर ते नहीं झुक सकती मैनू क्षमा कर दिओ। मैं भुल जाना वा खिन खिन पर मैं अपने घर नहीं ले जानी। जेड़ी दात एक बारी हरमंदर साहिब नहीं लैण दी वस्तु वो रणजीत सिंह घर नहीं लैके जाता। तुसीं मैनू सजा ला दिओ उस गुनाह की जेड़ी मैं भुलेखे विच अपने सिर ते पाउण लई मैनू सजा ला लो, पर ये चांदी नूं प्रवान कर दवो। मैनू गुरु रामदास की नजर चाहिए। ते तवारीख दस दिए उस वक्त शेरे पंजाब नूं 2 पिंड सजा लाई गई सी। अज भी वो 2 पिंड दरबार साहब के नाम ही उन्हां दा मामला, उन्हां दी सारी दौलत जिहड़ी है दरबार साहब के नाम ये सजा लाई गई कि 2 पिंड दरबार साहब के नाम खच्ची सेवा कर, पर चांदी फिर भी गुरु ग्रंथ साहब से नहीं लगेगी। खजाने में आप जरूर रख लेंगे। मेरे कहने तो मुराद शायद कहता जे उम्र भी लंबी होवे राज भाग भी होवे ते जे ओदी नजर नाल मिलदी होवे तां परवाह नहीं, जे नजर नहीं तां कुछ परवाह नहीं। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने मैं अर्ज की यही बचन पावन पवित्र बाणी विच किया। हजूर कह लगे बसंत स्वर्ग लोक है जेज विचारे आरजा होर च सोनी होए। मैं इस पौड़ी को आधार बना के अर्थ कर रहा। बसंत स्वर्ग लोक है, जेकर कोई मनुख स्वर्ग लोक विच वसदा होवे जिते पृथ्वी नभ खंडना शायद कहते सारी धरती ते ओदे नाम का सिक्का चलता होवे, 9 खंड धरती नूं चुक जित लवे जिते पृथ्वी नभ खंडना। पर जे मेरे मालिक की नजर नहीं ना तो शायद कहते वो राजा नहीं, वो स्वर्ग लोक विच नहीं रहिंदा। ते पुछया महाराज जे नजर नहीं तो मेरा गुरु अर्जन देव कहता विसरंत हर गोपाल है। जदों ओदे हिरदे विचों नाम भुल गया ओदी नजर चली गई। विसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भरना। असल विच ओ राजा नहीं, ओदी नजर तो बिना तां इस तरह
जिवें एक राही जंगल विच भटकदा है ते दिन रात उहनूं रस्ता कोई ना लभे, ओहदी नज़र तो बिना तेरा राज नहीं, तू तां प्यारे जंगल विच जिवें भटकिया होया। बसंत स्वर्ग लोक है, जिते पृथ्वी नव खंडन है, विश्रंत हर को पालै, नानक ते प्राणी उद्यान भरवन है। शायद तिमने कौतक कौतक कोट तमाशियां, जे तू दुनिया के कौतक तमाशे तके ने, कौतक कोट तमाशियां चेतना आवश ना हो, जे नाम चेते नहीं। नानक कोड़ी नरक बराबरे, उजड़ सोई थां वो धरती वसती नहीं, वो उजाड़े। फिर साहब ने पौड़ी विच बचन किया, पुछया दाता एक पासे वो स्वर्ग लोक विच रहिंदा, दूसरे पासे ओदे कोल राज भाग की कमी नहीं, पर तुसी कहंदे हो जंगल विच भटक गया है, तुसी कहंदे हो वो तां एक कोड़ दे बराबर है, वो धरती तां उजाड़ की तरह। ते गुरु अर्जन देव कहंदे ने प्यारिया, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿ ਪੌੜੀ ਮਹਾਂ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਝ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੌੜੀ ਮਹਾਂ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਮੰਨਿਆ, ਝੂਠ ਸਮਗਰੀ ਤੇ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਖੈਰ ਤਾਂ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਸਮਗਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਝੂਠੀ ਸਮਗਰੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ। ਝੂਠ ਸਮਗਰੀ ਪੇਟ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਫਿਰੈ ਤੇ ਮਾਨਿਆ। ਉਮਰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। शायद तुमने काम क्रोध अहंकार फिरह देवानिया, सिर लगा जम दंड ता कुछ तानिया, दिन पूरे गुरदेव फिरह शैतानिया। उस प्यारे वाहिगुरु दे नाम तो बिना इस तरह दुनिया में विचरदा है जिवें कोई शैतान हो। गुरु नानक साहब अज कह रहे हैं कि जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए। साहब कहते जे कर, जे का अर्थ जे कर, जे जुग चारे आरजा। जेकर किसी मनुख की उम्र 4 जुगों के बराबर हो जाए, आरजा का अर्थ उम्र 4 जुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। शायद किन्नी कई बारी बंदे नूं इन्नी लंबी उम्र लैके भी अंदर भरोसा या विश्वास नहीं आता, तृप्त नहीं होता, वो होर भी मंग करता है। शायद किन्ने जे जुग चारे आरजा, जेकर वाहिगुरू किसी मनुख नूं 4 जुगां जिन्नी उम्र दे दे ते फिर भी तृप्ति नहीं, होर दसूनी होए। इन्हां 4 जुगां नूं तू 10 नाल गुणा कर दे, वाहिगुरू करे किरपा कि तेनू उम्र इस नालों 10 गुणा यादी मिल जाए। ਇਹਦਾ मतलब कि 40 जुग जितनी उम्र किसी बंदे की हो जाए, जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए। नवा खंडा विच जानिए, 9 खंड का भाव किया, अर्थ किया विद्वाना ने। सारा संसार, सारी धरती के लोग, सारे संसार के लोग तेन जानते हो। नवा खंडा में जानिए, नाल चले सब कोई, जिधर तू जावे लोग तेरे पीछे पीछे तुर, तेरे को इन्ना राज भाग हो गए। पर शायद किन्ने प्यारिया चंगा नाम रखाए गए, केवल उम्र नहीं 40 जुग उम्र होवे, सारी धरती का सारे संसार का राज होवे, चंगा नाम रखाए गए ते दुनिया तेरे नाम में भी लोग चंगा कहें। जस कीर्त जग ले, हुण विद्वाना ने जस का ते कीर्ति का अर्थ थोड़ा जा फर्क पा के कीता। जस का मतलब है कि किसी बंदे के सामने ओदे मुंह ते कहना कि तू बड़ा चंगा है, तेरे विच आ गुण ने, तेनू रब ने इन्नी लियाकत दी, तेनू इन्ना राज भाग दिता। ये जस ते कीर्ति का अर्थ करते हैं जदों बंदा उतों चला नहीं जाए ते ओदी पिठ पिछे भी लोगों में कहना कि वाकई ये बंदा बड़ा चंगा, ओदी पिठ सुनदी है, भावें वो साडे कोल नहीं, ओदे वर्गा बंदा कोई होर नजर नहीं आता।
शायद कहने भावें तेरा नाम भी चंगा होवे, लोग तेरे मुंह ते भी कहन तू बड़ा अच्छा है, ते जदों तू चला जाए लोग तां भी कहन कि तेरे वर्गा इंसान कोई नहीं। पर मेरा गुरु नानक साहब कहता जे तिस नजर ना आवे, 4 युग नहीं 40 युग उम्र भी है, संसार का राज भी है, लोगों के सामने भी लोग कहते ने तू चंगा है, चला जाए तां भी कहते ने तू चंगा है। पर एक गल ध्यान विच रख ली, जे तिस नजर ना आ गई, जेकर तू मेरे मालिक की नजर विच प्रवान नहीं होया, शायद कितने तां बात ना पूछे कि उस मेरे मालिक के दर से तेरी किसी ने बात करके खबर नहीं पूछनी, तेरी किसी ने सार नहीं लैनी, किसी ने यह नहीं कहना ये धरती का राजा है, ये चक्रवर्ती सम्राट है, ये अगे लोग झुकते सन। मेरे सतगुरु की बाणी पढ़ने आना, बाबे फरीद ने तो बंदे के अंदर नूं झंझोड़ के रख दिता। बाबा फरीद साहब कहते हैं मैं अपने नेत्रां नाल एक नजारा तकिया, कहने जदों बंदे कोल राज भाग सी, उन्हें एक उदाहरण लई, कहने जदों उन्हें घरों निकलना ना, तो जितने भी ओदे नौकर चाकर सन, ओदे एहलकार सन, उन्होंने महल के सामने इको दम नगारियां ते चोट मार देनी। इसका मतलब सी कि बादशाह अपने महलों विचों बाहर पै निकलता। मैं कर रहा जे किस नजर ना आ गई, जे तू गुरु की नजर विच प्रवान नहीं होया ते राज भाग नूं ते उमर नूं करना की। हजूर बाबा फरीद साहब कहते ने नगारे बजने ते जितने लोग होने उन्होंने 2 पासे खड़े हो जाना, बादशाह के सिर पे सोने का छत्र होना, ਉਹਦੇ सिर के नाल नौकरां ने चौड़ करते होना, जदों उन्हें लंघना तो लोगों ने झुक झुक के सलामा करनिया, ओदी खुशी अंदर वाजे बजने, ओदी खुशी अंदर नगारे बजने, ते जदों उन्हें दरबार भी जाना तो कवियां ने ओदी सिफत के अंदर कविता रचनिया। ते बाबा फरीद जी कहते ने जदों कोई बादशाह का अंतला समा आया, लोग सलामा करते सन, ओदे नां ते नगारे बजते सन, ओदे नां ते कविता रचिया जांदियां सन। ते बाबा जी कहते जदों अंतला समा आया, अज घर के लोगों ने जदों जनाजा चुकिया, इनू चुक के ले जान लगे, ते साहब कहते ने नगारे हैं, नगारे बजाण वाले भी ने, पर कहने अज मैं बादशाह नूं पुछना वा सजना, जदों तेरे कुल राज पात सी, जितनी देर तक तेरे कुल जिंदगी सी, तेरे अगे नगारे बजते सन, अज नगारे हैं पर तेरा जनाजा निकलन नाल किसी ने नगारा बजाया नहीं। ये धन केवल जिउंदियां दा ही, मरण तो बाद कभी किसी का नगारा बजदा नहीं। अज कवि भी वो ने, पर तेरी सिमत विच कविता नहीं उचार दे, किन्ने जनाजा चुकिया कबर स्थान विच लैके आ गए, ते कबर पट्टी, ते जदों कबर दे विच दफन कर दिता, सारे घरां नूं वापस आ गए। ते बाबा जी किन्ने मैं ओदी कबर तो खलो गया, ते मन विच एक आवाज आई, मना ये ओही राजा ही जिहदे पिछे लोकां दीयां कतारां लगदियां सन, जिहड़ा रात नूं सौंदा सी ते किले के 4 चुफेरे सिपाही खलोते सन, जिहड़ा बाहर निकलदा सी लोग सलामा करते सन, कभी भी इकल्ला नहीं सी रहिंदा, ये खुशामदी ये 4 चुफेरे घुमते सन। वाह मेरे रब्बा, अज वो बंदा जिहदे 4 चुफेरे लोकां दी भीड़ सी, अज कबर स्थान विच इस तरह नप के चले गए ने जिवें किसी यतीम बच्चे नूं लोकी घरों ठोकरा मार के बाहर कर दे। जे किस नजर ना आवे तो बात ना पूछा कि शायद कहने 5 दमामे छत सिर, 5 दमामे कोल पे ने नजारे पर बजाता कोई नहीं, छत सिर, सिर पे छत्र झोलते ने, अज छत्र तेरे नाल नहीं गया, 5 दमामे छत सिर, भेरी सडो रट, अज तूतियां हैं बाजे हैं पर बजाण वाले नजर नहीं आते, कभी हैं रट एक छंद, आ भट्टां के सोइयां भी एक छंद आउंदा जिहदा सरलेख रट। कई बार साडे सज्जन कहते हैं रट भट्ट का नाम नहीं,
रज एक छांती बन गई। शायद कहने भेड़ी छड्डो रज, हुण कवि है पर कोई रज छंद नहीं उच्चारण करता पाया। कह लगे प्यारिया बन की गया पास दमामी छत सिर, भेड़ी छड्डो रज जाए सुते जी आन में। सौ गए आके शमशान घाट के अंदर थिया अतीमा गट, इस तरह तेनू इकल्लियां छड्ड के चले गए जिवें कोई यतीम बच्चे नूं छड्ड के चला जाए। शायद किन्ने चंगा नाम रखाए कै जस कीर्त जग ले, जे किस नजर ना आवे तां बात ना पूछे कि मेरा शायद कहंदा दानद परा पूरबेन पुचंते मसीब ते, जे किस नजर ना आवे तू राजा ते बन गया, जे ओदी नजर नहीं, जे किस नजर ना आवे दानद परा पूरबेन पुचंते मसीब ते। विपरीत बुद्धि मार्क लोक है, राज दे दिता पर नजर कर नहीं लई। विपरीत बुद्धि वाले ने जुल्म किया, नानक चिरं काल दुख भोगते, जे किस नजर ना आवे तां बात ना पूछे कि शायद कह लगे जदों किते उस मालिक की नजर तो दूर चला जाए फिर तेरे घर बार का ये सुख से अर्थ नहीं। हजूर ने बचन किया जे जुग चारे आरजा, खोर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है, नाल चला सब कोए। शायद किन्ने चंगा नाम रखाए है जस कीर्त जग ले, जे किस नजर ना आवे तां बात ना पूछे कि ओदी नजर तो बिना तेरी ओदे दर ते कोई सार नहीं। पर हाँ जेड़े नाम में जुड़ जाते हैं, जेड़े दात लैके दाते की नजर मंगते हैं, मेरा मालिक उन्हां ते इन्नी को कृपा करदा है, वो उस मालिक की हजूरी विच राज भाग लैके भी प्रवान हो जाते हैं। शायद ने उन्हां बारी बाणी विच कहा है ना कि रेरे दरगह कह ना कहूं, इसका मतलब नहीं कि उन्हां की बात नहीं कोई पुछदा। रेरे दरगह कह ना कहूं, आओ बैठ आदर शुभ देऊ। जेड़े ओदी नजर लै जाते हैं उन्हां बारे शायद किधरे विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगह दहशन पाई है, तो नानक बांह मुदाई है। वो अपनी बांह नूं उच्चिया करके जाते हैं, ना के नीवी पा के जाते हैं, पर जिन्हां ते नजर नहीं उन्हां नूं मेरा शायद कहता अगे करनी कीरत बच गया। वह लेखा कर समझाया, जे किस नजर ना आवे तां बात ना पूछे कि अगे करनी कीरत बच गया। वह लेखा कर समझाया, थां ना होवे पौंदई हुण सुनिए क्या रवाया। ते फिर इको गल कहता मन अंधे जन गवाया। जे किस नजर ना आवे तां बात ना पूछे कि शायद तिमन उठे सच्चे ही सच निबड़ा। चुन वक कटे संभालिया थां ना पाइन कूड़ यार, जे किस नजर ना आवे तां बात ना पूछे कि थां ना पाइन कूड़ यार। मुंह काले दोजख चालिया, शायद किमन तेरे नाए रत्ते से छिड़ गए, हार गए से ठगण वालिया, जे किस नजर ना आवे। हजूर ने बाणी विच बचन किया, जे ओदी नजर नहीं प्यारे फिर तां नजर उपत्ती जे करे। सुल्ताना भाव पढ़ाएगा दर मंगण भिख ना पाएगा, जे किस नजर ना आवे तां बात ना पूछे कि जे ओदी नजर नहीं तां ओदे घर अंदर तेरी किसी ने बात नहीं पूछनी। शायद जियो फिर जेड़े ओदी नजर तो वांझे ने, जेड़े नाम तो गिने ने कि वो मालिक दे घर अंदर परवान ने। मेरा शायद कहता फिर तां प्यारिया कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष करे। मैं अर्ज करा शायद किन्ने वास्ता की पुछनी है, मेरे मालिक के दर से फिर एक सजा मिल गई। हुण ये बचन गुरु नानक शायद देने जिन्हों ने उस मालिक के घर अंदर जो कुछ टके उस साडी झोली च पा दिता है। किन्ने इस धरती विच राजा सी ते जदों मालिक के घर विच गया उन्हें कहा यह तां कीड़ियां विचों नीच कीड़ा है। शायद कहते ने कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष करे। ये सिर से एक दोष लगा, की दोष लगा कि वाहिगुरू ने तेनू उम्र भी दी, रब ने तेनू दुनिया का जस भी दिता, राज भाग भी दिता, इन्ना कुछ लैके भी तू नाम नाल नहीं जुड़िया।
वो गंदगी के कीड़े नाम भुलन का तेरे सिर से दोष लगता है, ते जिन्हां दा नाम भुलन का दोष लगता है प्यारे उन्होंने मालिक के घर के अंदर सजा। फिर वो डरते गए कि मालिक जी होर समा दे दे। ते फिर बाबा फरीद कहता है ये समा परत परत के मिलता नहीं। उन्होंने बड़े प्यारे बचन कह लगे प्यारिया कभी किसी गवाले को जा किसी जिमीदार को जाई, देख तू एवं मान करना कि मेरे को राज भाग सौखे नहीं, एक बारी जे रब ने दिता है तू ओदे चरणों जुड़ जा। कह लगे तू जिमीदार अपनी गां या मझ का दुध चोला होवे ते ओदे कोल बैठ गई, उन्हें दुध चोलिया भांडे नूं भर लिया ते जे उस जिमीदार नूं तू पुछ ले कि भरावा आ जिहड़ा दुध तू एक बारी चो दिता है कि ये जिस थना विचों ये दुध निकले पर उत्थे पहुंच सकता है? ते अगों जिमीदार कहता नहीं प्यारिया जिहड़ा दुध एक बारी थना विचों निकल जाए वो परत के विच उस जगह ते पहुंच नहीं सकता। ते बाबा फरीद कहता बस अपनी जिंदगी की सिक्ख्या उहदे तो लै लवी जिहड़ा दुध एक बारी थना विचों निकल जाए परत के उस जगह पे नहीं पहुंचता, जिहड़ा पानी एक बारी दरिया के पुल थल्ले निकल जाए वो परत के नहीं आता, जिहड़े तिनके एक बारी बिखर जान वो परत के मिलते नहीं। बस इसे तरह जिवें परत के दुध नहीं जाता पानी परत के आते नहीं, इस तरह मालिक ने जिहड़ी देही दे दी परत के नहीं मिलनी। जे नजर लैनी तो अज उहदे चरणों में अरदास करके नजर लैनी। बाबा फरीद साहब ने बड़ा प्यारा बचन किया, कह लगे बेड़ा बंद न सकियो बंधन की बेला, जे किस नजर न आवे जदों नजर लैन का बेड़ा सी, बेड़ा बंद न सकियो बंधन की बेला, पर सरवर जब उछला तब तरन बेला, हाथ न लाए कुसंबड़ा जल जासी ढोला। शायद कह लगे प्यारिया एक आकीना पतली एक ता जीव स्त्रीए तू आत्मिक जीवन करके कमजोर है, तेरे को रूहानियत नहीं। एक आकीना पतली सह तेरे बोला तेनू उस मालिक के हुक्म का पता नहीं कि उस शह का हुक्म अटल है। सह तेरे बोला दुधा थनी ना आवी फिर होए ना मेला परत के समा नहीं मिलना। कह फरीद से लिए 100 आलाए सी, फरीद आवाज दे के कहता सत संगी सहेलियो मेरी गल ध्यान में सुन लो। कह फरीद सहेलियो 100 आलाए सी, हंस चल सी डूबना ए तन ढेरी थी सी। प्यारिया इस हंस ने एक दिन चले जाना प्यारे, जे ओदी नजर विच परवान नहीं होया, जे किस नजर ना आवे ता बात ना पूछे के फिर वो कहता कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष करे, तेरे सिर पे दोष लगेगा, तू नाम नहीं जपया। बाबा जी ने यही बचन था कि बाबर के सामने कह सन, जदों बाबर ने मेरे हजूर नूं कैद किया, साहब ने कहा एक गल सोच ली ओ सजना अज तेरा नाम वड्डा है, लोग तेनू सलामा करते हैं पर मेरे मालिक की नजर तेरे से जरूर है। एक नजर का भाव जेड़े तू कर्म करना तू लुक नहीं सकता। कह लगे तेरा शरीर का इन्ना वड्डा है, रब तो इत्थों तक कि जेड़े कीड़े बिल्कुल दानियां के अंदर नजर नहीं आते, रब तो उन्होंने कीड़े उत्ते भी अपनी नजर टिका के रखता है, तू अपने आप को किवें बचाए। साहब ने कहा जे को नाउ धराए वड्डा है, वड्डा खसम करे हुक्म करे मन भाने। शायद कितने खसम है नगरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने, कीटा अंदर कीट कर। शायद कह लगे जिन्हों रब भुल जाए वो तो कीड़िया कीड़ा खापिया जाता है। सतगुरु ने ताई गुरु अर्जन देव ने क्या कह लगे उम्र यादी नहीं, राज भाग नहीं, जे मंगना चाहना तो ओदी नजर मंगिया कर। हे मेरे मालिका मेरे ते मेल की नजर कर तां जो मैं तेरे नाम नाल जुड़ जा। सतगुरु ने बाणी विच बचन किया, कितने बड़े जोगी ने जेड़े आसन ला ला के
पुराना जाम रही उम्र बढ़ा लेते ने, जोग सिद्ध आसन 84 एक ही करता गया, वटी आरजा फिर जन्मे, हर्षों संक ना गया। शायद कह लगे इन्नी उम्र लैके ही उन्होंने अंदर किते टिका नहीं। अज की इस पौड़ी का इन्ना को भाव समझना, ज्यादा उम्र ज्यादा धन पदार्थ दुनिया की वाहवा ता परवाने, जे मालिक की कृपा नाल पल्ले नाम है, जे नाम नहीं तो शायद फिर कहते ने तले पुंचरिया, सिर कनक छतरिया, सिर ते भावे छतर चल झुलते होण, शायद किधरे पान कुंडलिया, सेठ सुखलिया, वस्त्र उडलिया, मन गरबलिया। जे इन्ना कुछ है तो नाम नहीं नदर नहीं, शायद किधरे हर भगत बिना ले धन गडलिया। ते जे ओदी नजर हो जाए फिर शायद कहते ने लाख खुशियां पातशाहियां। कह लगे जे वो सतगुरु मेहर कर दे, जे सतगुरु नजर करे, जे ओदी नजर हो जाए तो शायद किधरे कीड़ा खाक दे पातशाही लश्कर करे सवा। आओ उस मालिक की नजर की जांचना करिए। हजूर सानू मेहर भरी नजर दे। साहब ने इथों तक के दोष दसे ते अगले जेडे वचन ने ना नानक निर्गुण गुण करे कि वो जे उस्ताद मेरा सियाणा गुरु है। कह लगे इन्ना घबरा भी ना, जे अगे भी नजर नहीं ना लई तो शायद अगलियां पंक्तियां भी दसदे ने, आ मैं तेनों ओहदे नाल जोड़ा जिहड़ा औगणा वालियां नूं गुणवान बना दिंदा। जे अगे नजर नहीं ले तो ओहदी नजर मंग आपां अगले बुधवार विचार करांगे कि जे वो नजर कर दे तो प्यारिओ औगणा वालियां नूं गुणवान बना दिंदा। इन्नियां कुछ बेनतियां अज प्रवान करनियां। साध संगत सतगुरु ने कृपा की, मैं अर्ज की हर बुधवार आप शाना के दीवान अंदर इस शहर की बाणी की विचार जो लड़ी पार कर रहे हैं वो करांगे। कृपा करके समय से पहुंचने की खेचल करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की